संसार में गुरु महाराज आए हैं, तब से हम लोग स्तुति प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं रोज। कितना प्यारा लगता स्तुति करते हैं। गुरु महाराज कैसे बनाए हैं, कितना ताल बन करके गुरु महाराज बनाए हैं, मन उबता नहीं है स्तुति से। रोज करते हैं तो सुबह शाम करते हैं लोग। गुरु महाराज किस तरह से बनवाए हैं, आइए 3 ताल पर बंद किए हैं स्तुति प्रार्थना को। जो सदगुरु के शरण में जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। हम लोग 1997 में गुरु महाराज से दीक्षा लिया। वैसे बचपन से सब कुछ छोड़े, नशा कभी नहीं किया। और गुरु महाराज गए हमारे गांव तो तभी सपने को कपड़ा में थे, तो ऐसे भजन गाए पदावली से। तभी साकड़ गुरु महाराज पूछे कौन है, बोले विद्यार्थी है गाँव का, गाँव में किसी गाँव के हैं। हमको बुलाते हैं ऐसे, अब बुला करके ऐसे सटा लेते हैं बहुत प्यार से। कहते हैं आज आपको दीक्षा दें। रात शाम बजे हम रात वाला दीक्षा देंगे, रात को दीक्षा दिया। गुरु महाराज कहते हैं कितने दयालु, बड़ी पुस्तक दिए बुला कर 4 से 5 रुपये शायद उसका दाम है। अभी पुस्तक दिए गुरु महाराज, बड़ी दयालु। गुरु दयालु होते हैं, गुरु किन्हीं का हो, किन्हीं पंथ का हो, गुरु दयालु होते हैं। आज गुरु महाराज नहीं आते तो आप लोगों से दर्शन होता। गुरु महाराज कितना कष्ट हुआ, 18 महीना गुरु महाराज मिट्टी खोद करके नीचे में घुस करके ध्यान की मूढ़ी खा कर 18 महीना मूढ़ी खा कर गुजर बसर के गुरु महाराज। आज गुरु महाराज को कमी है, कितना घर मकान गुरु महाराज को बताइए। कहते एक बार करके देखिए, सारी मुराद पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। एक बार करके देखिए, दीक्षा लीजिए पर चलिए। हम लोग बताएंगे आज क्या लाभ हुआ गुरु महाराज से। तो उलीमाल डाकुन को जानते हैं सब लोग। उलीमाल डाकुन कितना खतरनाक आदमी था। भजन के बाद उसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा। उलीमाल क्या बिगड़ल बिमल बनाई हो सतगुरु। गुरु महाराज बिगड़े हुए इंसान को सज्जन बना देते। बिगड़ल बिमल एक धातु होती है, वह लोहा में सटा देने से वह लोहा सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। कंचन सोना को भी कंचन कर। पारस के संग लोहा सुधरे, कंचन पद भी पाई। Bye.
गुरु बिगड़ल बिगल अधिक अधिक गम खायो सतगुरु बिगड़ल बिगल गंगा में जाने से वो भी पवित्र हो जाता है और भोले बाबा के मस्तक पर चढ़ता है। हम लोग भी लाते गंगा जल। ठीक इसी प्रकार संत होते हैं, करते संत के पास जो आते हैं वो सज्जन बन जाते हैं। कहते कबीर सुनो भय सदो चरण गहु भाई। कहते कबीर सुनो भय साधो हरि के चरण गहु भाई। प्रेम से हरि का नाम सुमरि ले, प्रेम से गुरु जन्म सुफल होई नाई हो सतगुरु बिगड़ल बिगड़ल एक छोटा सा लघु कथा है। बिगड़ल विमल बनाई हो सतगुरु। अहिंसक नाम के विद्यार्थी था। अहिंसक कहते तो कभी हत्या नहीं करते, उसे अहिंसक कहते हैं। किसी भी जीव को नहीं मारते हैं। अहिंसक कहते हैं जो मारते हैं, जो किसी जीव को मारते हैं उसे हिंसक कहते हैं। और जो कुछ नहीं मारते हैं, सब जीव से प्यार करते हैं उसको अहिंसक कहते हैं। अहिंसक तो बहुत विद्यार्थी के साथ अहिंसक पढ़ रहा था। थोड़ा गौर से सुनिएगा विद्यार्थी भाई भी, आप लोग भी सुनिए। ध्यान दो
श्री सदगुरु महाराज की अहिंसक, जरा बड़ी गौर की बात है, देख सुनिएगा। अहिंसक नाम के विद्यार्थी था, पढ़ने में बहुत मेधावी था, बहुत तेज था, अपने क्लास में टॉप करता और उनके गुरु थे ब्राह्मण। तो गुरु ब्राह्मण थे, गुरु बहुत मानते थे अहिंसक को। अहिंसक घर पर जाता था विद्यार्थी, सब गुरु का काम करते थे, गुरु माता का भी काम कर देते थे। इसी तरह से टॉप किया क्लास में, अपने साथियों में, अपने क्लास में। तो सबको कुछ जलन हुआ विद्यार्थी को, देखिए गरीब आदमी का बच्चा है टॉप कर गया, थोड़ा जलन होता है, हर सामान्य सी बात। थंगमा का बेटा बाप की पढ़ने में तेज। तो सब विद्यार्थी विचार किया कि इस लड़का को फंसा दो, गुरु से झूठ बोल करके इसको मार खिलाना। तो सब विद्यार्थी गुरु जी से शिकायत करते हैं, गुरुदेव कि अहिंसक को आप बहुत मानते हैं, गुरु माता से ही प्यार करता है, बात करता है, गंदा गंदा बात करता है। बोल दिया। देखिए गुरु माता होती है, संसार में 5 माँ होती है, 5 माँ में गुरु माता भी अपनी माँ होती है। तो झूठ बोला विद्यार्थी सब मिल करके, फंसा दिया बेचारा अहिंसक को। तो गुरु बड़ा धैर्यवान थे, गुरु कहते इसको गाइड मारपीट करेगा तो ट्रेनिंग हो गया है, ट्रेनिंग में विद्यार्थी को कहता नहीं मारने, केस हो जाता है, विद्यार्थी के गार्जियन जाकर के केस मुकदमा कर देते हैं। तो ट्रेनिंग दिया गया शिक्षक लोगों को। तो विद्यार्थी के बारे में जब मास्टर साहब को, गुरु जी को कहते हैं, मास्टर साहब को, तो बहुत दुख हुआ। मास्टर साहब ये गुरु माता से, आपके पत्नी से बात करता, गंदा गंदा बात करता है लड़का। तो गुरु महाराज बड़ी चिंता में, इतना बढ़िया विद्यार्थी, इसको इतना बढ़िया मानते हैं, देखो क्या हो गया। तो गुरु महाराज कहते ठीक है, सब परीक्षा दिया सब आदमी, तो परीक्षा में उसको कम नंबर दिया। विद्यार्थी सोचता है हमको कम नंबर का है दिया, हम तो सबका जवाब दिए हैं। तो इसी तरह बात चल गई। लड़का बोला सर जी हम तो सबका जवाब, सब प्रश्न का जवाब दिए, हमको इतना नंबर का है। का तुमको तुम्हारा प्रश्न गलत हो गया था, इसलिए मास्टर साहब मारपीट नहीं करते, भला आदमी थे, सज्जन थे, सज्जन झगड़ा नहीं करते, भला आदमी थे मास्टर साहब। इसको किस तरह से दंड देंगे, किस तरह से इसको परेशान करेंगे, हमारी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है, गुरु माता के साथ उसने भी। तो फिर दूसरी बार परीक्षा दिया गया, कहा देखो तुमको तब नंबर मिलेगा, तब नंबर देंगे, तुमको फर्स्ट करेंगे। तुम 1000 आदमी का उंगली काट के लाएगा ना, 1000 आदमी का 1000 आदमी का उंगली काट के लाएगा, मेरे पास जमा करेगा, तब तुमको नंबर देंगे। यह बात जो कहा नाम था अहिंसक, हिंसा नहीं करने वाला, किसी जीव को सब जीव से प्यार करने वाला। ऐसे आदमी को गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का आदेश हो गया कि जाओ 1000 आदमी का तुम उंगली काट के लाएगा, तब तुमको अधिक नंबर मिलेगा। जाओ, तुमसे ही मेरा मांग है। अभी रात भर सोया नहीं, चिंता से बीमार हो गया। गुरु का आदेश है एक आदमी को 1000 आदमी का उंगली काटना। चला गया जंगल, रो करके बेचारा विद्यार्थी, अच्छा आदमी था, रो करके चला गया, झूठ मूठ के विद्यार्थी से फंसा दिया। चला गया जंगल, घनघोर जंगल में जाकर के बैठ गया, जिस रास्ते से लोग बाजार जाते थे। पहले जमाना में बहुत जंगल था। तो उंगली मार डाक, तलवार लिए, कत्ता हाथ में लिए बैठ गया, विकराल रूप बना लिया, आदमी को मार करके उंगली काट करके रखे जाए गाछ के निकट। अब यही काम इसका शुरू हो गया, बच्चा का विद्यार्थी की यही काम शुरू हो गया। 1000 आदमी पुराना था, जो जाए रास्ते से सबको छीन ले और मार करके उंगली काट के रख लेगा। अब गाछ के निकट रखता था, रात में कोई हिंसक जानवर आकर के उंगली खा जाता।
इसको 1000 पुराना था। रात मामूली खा जाता था कोई मांसाहारी चीज, रात मामूली खा जाता। अब इसको कहता पूर्वे नहीं करता है, क्या होगा, कैसे होगा? 1000 पुराना था, 1000 आदमी को। अब करे क्या? तो ये क्या कहूँ, उंगली को गुथने लगा हाथ में, मतलब डोरी में, गला में लपेट कर रखने लगा। इसीलिए इसका नाम उंगली माल डाकू नाम रखा। उंगली माल डाकू इसलिए नाम इसका पड़ा। तो उंगली काट करके गला में रखे जाए, जो आदमी को मारे तो उंगली काट ले, इसमें धागा में गुथ करके गला में ले ले। एक दिन नगर सुना हो गया, आदमी जाता है कहाँ, मेरा पिताजी नहीं है, मेरे भाई साहब गए थे, क्या रानी पतरा गए थे बाजार, नहीं आए। इसी तरह से लोग चिंता करने लगे, इसके बारे में कोई जानता नहीं था, इस आदमी है। आदमी की जनसंख्या घट गया, बहुत घटने लगा। हजार आदमी को मारा, कितना आदमी को मारा, और रात में खा जाता था कुछ जानवर, मांसाहारी जानवर। तो कितना आदमी मरा होगा, ख्याल किया, सोच सकते हैं। तो होता क्या है, उसको इसी तरह से उंगली फूट गया। 1000 में 101 भी कम रहा, 9,999 तब भगवान बुद्ध इस होकर जा रहा है। भगवान बुद्ध खराओं पहन करके जा रहा था। लोग कहा बाबा मत जाइए इस रास्ते से, बड़ा खतरनाक डाकू है, जान मार देता है, मार देता है। ठीक है जाते हैं। भगवान बुद्ध को लोगों ने रोका, बाबा इस रास्ते से नहीं जाइए, बड़ा खतरनाक डाकू है, इधर मारिए देता है। कहा ठीक है देखा जाएगा, मारेगा तो मारेगा। भगवान बुद्ध रास्ते चलते हैं, इधर उंगली माल डाकू था। उंगली माल डाकू नजर उठा के देखता जी पर का विशाल चेहरा वाला। भगवान बुद्ध का कान बहुत बड़ा है, आप देखे होंगे, कान बड़ा है भगवान बुद्ध का। हाथ भी बड़ा, उसे अजान बाहु कहते हैं। इसका हाथ लंबा हो उसको अजान बाहु कहते हैं। अजान बाहु किसको कहते हैं? गांधी जी का भी हाथ लंबा था, महात्मा गांधी का हाथ लंबा, ठगुना से नीचा महात्मा गांधी का। तो भगवान बुद्ध का भी हाथ लंबा है, चेहरा बहुत विशाल सुंदर, राजकुमार थे, देखने में सुंदर थे बहुत। भगवान बुद्ध जब जाते हैं तो भगवान बुद्ध आगे थोड़ा निकल जाते हैं। भगवान बुद्ध चलते हैं, डेग उठा के चलते हैं। आई जो उंगली माल डाकू तोड़ करके उनको पकड़ते हैं। उंगली माल डाकू दौड़ मार रहे हैं तेजी से, और भगवान बुद्ध अस्थिर से चल रहे हैं। तो उंगली माल को होता है हम बहुत तेजी में दौड़ते हैं, धीरे धीरे चलता है। तो बात क्या है, हम तो हैरान हो रहे हैं, ये पकड़ने नहीं देता है। देखिए संत की महिमा कितनी बड़ी है। तो उंगली माल कहता है भाई बात क्या है, हम तो बहुत दौड़ करके इसको पकड़ते हैं, लेकिन रुकता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, बात क्या है? उसके मन में जब संत का दर्शन हुआ तो दिमाग में कुछ बदलेगा। ऐसे महापुरुष का जब दर्शन हुआ तो कुछ दिमाग में शांति मिली उंगली माल डाकू को। भगवान बुद्ध को देखने के बाद मन में कुछ तसल्ली हो गई। तो बात क्या है, तो कुछ आवाज लगाते हैं, उंगली माल ठहरो, जैसे ठहरो कहते हैं, भगवान बुद्ध रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा? भगवान कहते हैं तुम कब ठहरेगा? तो उंगली माल कहता है किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमसे बात करने की। बात करता है, बात क्या है भाई, कौन आदमी है हमसे बात करता है? मेरा नाम सुन के पहले बेहोश हो जाता था उंगली माल। अब तो मारेंगे, मार देगा, तो मार के डर किसको नहीं होता जब जीवन खत्म होगा। एक बार जब मैं गरजता था तो आदमी को पेशाब पैखाना हो जाता था और धरती पर धड़ाम से गिर जाता था डर से। ये कहता है तुम कब रुकेगा, तुम कब ठहरेगा, बताइए। जैसे भगवान बुद्ध के पास उंगली माल जाता है, कहता है तो कहाँ से आया है? कहीं से आया तो बोलो तो क्या बात है? उंगली माल बोलो, डाकू क्या करना चाहते हैं? कहता है हमको मारने से पहले एक थल्ली टहनी तोड़ो, गाछ का टहनी तोड़ो, और टहनी को तोड़ करके फिर गाछ में सटा दो, सटाओ गाछ में। तो टहनी तोड़ लिया, फिर गाछ में सटाने के लिए बोले भगवान बुद्ध, तो गाछ में सटाया, तो गाछ में नहीं सटा, जब टूट जाता थोड़े, जो मर जाता थोड़े जीवित होगा गुरु महाराज के पास, भगवान के। तो जो
तोड़ा हुआ को ठंडी डंठल को सटाते हैं वृक्ष में, नहीं सटता है। सुनो, कितने माँ को तू विधवा किया है, कितने माँ की गोद को तूने सुना कर दिया है, और कितने माँ अभी तक रो रही है विधवा हो करके। और अभी तुम बताओ, जिसको तुम मारा तुम नहीं भूलेगा, नहीं जुटेगा, जीवित नहीं होगा। कितना को मारे हो तो बताओ। सुनो, हमको तो ये पाप का भागी कौन होगा? इतना जो पाप किया जीवन में, कौन होगा इसका पाप का भागी? कौन होगा? माता पिता होंगे, माता पिता को खिलाते हैं, लूट करके ले जाते हैं, पत्नी को, माता पिता को, बच्चे को खिलाते हैं, करके जाओ, माता पिता से पूछ करके आओ घर में। जो हम जो पाप करते हैं, या पाप बांटेगा कि नहीं? माता पिता हम जो पाप करते हैं या पाप हमसे जो होता है, माता पिता बांटेंगे कि नहीं? गया बोलते तुम भाग जाएगा, तो नहीं, गाछ से बांध दो, गाछ से बांध दिया भगवान बुद्ध को। जाके पूछते पिताजी से, पिताजी ये जो आपको छीन छोड़ करके डकैती करके लाते हैं, आपका भरण पोषण करते हैं पिताजी, क्या इसमें जो हमको पाप होगा तो बांटिएगा कि नहीं? हम क्या बांटेंगे? तू मेरा बेटा है, बेटा का फर्ज है कमा करके खिलाना माता पिता को, हम क्या बांटेंगे? इनकार कर गया पिताजी, हम पाप नहीं बांटेंगे। माँ के पास गया, माँ भी यही बात कही, तो तुम बेटा 9 महीना तुमको पेट में रखे हैं, तुमको दूध पिला करके, साड़ी कपड़ा सरा करके जवान किए हैं, तुम्हारा काम है माता पिता का सेवा करना। बेटा तू नहीं जानेगा माता पिता का सेवा कैसे करेंगे। माँ भी कह दी। अब जाते हैं पत्नी के पास, पत्नी के पास जाते हैं, देखो जी हमको जो तुम डकैती करके हम तुमको भोजन कराते हैं, सब वस्त्र देते हैं, तुम्हारी मन की बात पूरी करते हैं, तुम्हारी हम सेवा करते हैं, तो तुम हम जो हत्या करते हैं लोगों का पाप जो होता है, तुम बांटेंगे कि नहीं? पत्नी कहते नहीं पति देव, हम काहे बांटेंगे, हमको आप तो शादी करके लाए हैं, आपकी जवाबदेही बनती है हमारा भरण पोषण करना, काहे हम आपको आपका पाप बांटेंगे? वापस चले आए भगवान बुद्ध के चरण में जाकर के गिर जाते कहते प्रभु आप कैसे होगा? कहा कैसे होगा? देखो तुरंत होगा। गंगा किनारे ले जाते हैं उड़ीमाल डाकू को और पहले स्नान करा देते हैं भगवान बुद्ध, और नाई को बुला करके, ठाकुर को नाई को बुला करके बाल दाढ़ी बढ़ा देता है और सन्यासी वस्त्र पहना देता है। चेहरा बदल गया, विकराल रूप था, बड़ा बड़ा बाल, मोछ, दाढ़ी हो गया, बना देता है। तब वो कहता देखो तुम कैसे लगते हो? हाँ बनते तो लगता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तब कहा जाओ वहाँ बबलू बाबू के यहाँ जाओ, वहाँ से थोड़ा पहले भिक्षा मांगते थे साधु महात्मा लोग। बबलू बाबू से प्रेम शंकर बाबू के यहाँ जाओ, भिक्षा मांग करके लाओ, हम भोजन करेंगे। वो बोलता है उंगली मार, महाराज हमारे नाम पर तो पैखाना कर देगा, डर से हम गाँव कैसे जाएंगे, लोग देखेगा तो भाग जाएगा। कल के जाओ ना तो नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे, हमारे डर से हमको कौन देगा भिक्षा, हमारे हमसे डरता है, जानेगा नहीं जाएगा। तो चलो हम भी जाते हैं। तो आ गए प्रेम शंकर बाबू के दरवाजे पर, जब साधु आए तो साधु की जगह सेवा करने वाली जगह है कि कोई भी तो साधु का सम्मान करते। जैसे भगवान बुद्ध आए तो कहते मतलब महाराज इधर से आप आए हैं? हाँ इधर से, इसी रास्ते में तो उंगली मार रहता है, इधर से आए हैं। हाँ रहता है, हाँ नहीं पता, हम लोग उंगली मार से बैठ रहे हैं, भगवान यहाँ बात छिपा ले। कहा क्या उंगली मार को बुलाते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं महाराज मत बुलाइए, गाँव के लोग कहते हैं, साधु आते हैं 2-4 को लोग जमा हो जाते हैं, सब कहते नहीं बाप रे बाप बड़ा खतरनाक आदमी, उंगली मार साधु बन करके साथे में बाल कटा है, गरुआ वापस पहन लिए हैं, चीन में नहीं आता है, चुपचाप उंगली मार खड़ा है भगवान बुद्ध के बगल में। कहते हैं उंगली माल को बुलाया जाए यहाँ आपके दरवाजे पर? नहीं सब मना करते हैं। जैसे कहा कुछ देर के बाद बातचीत हुई, सब आदमी बैठे हुए, कहा यही है उंगली माल डाकू। कहा कि 2-4 आदमी को गस लग गया, गलत गस लग गया, इतना खतरनाक आदमी, जैसे कहा यही उंगली माल डाकू, गलत के कितना आदमी बेहोश हो। अब बेहोश हो भगवान कहते हैं पानी छिटा उठा मारा, होश में लाया गया उसको, उस आदमी को। कहा अब उंगली माल नहीं रहा,
देखिए ये कौन है, देखिए वही उंगली वाल्मीकि बन गए, रामायण को लिखा है, बताइए। हाँ, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान हो, ब्रह्म ऋषि हो गए वाल्मीकि। तो संत बिगड़ल विमल बनाई, सदगुरु बिगड़ल विमल बनाई। एक बार जा करके देखिए, गुरु के शरण में जीवन बदल जाएगा आपका। एक बार जाकर देखिए, मनोकामना, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं अपनी कुछ बात बताता हूँ दृष्टांत गुरु महाराज की। हमको हमारी शादी हुई 97 में, एक लड़की का जन्म हुआ। तो 4 साल के बाद 4 साल 4 साल के बाद बेटा लड़का गया, फोटो बनाता तो नहीं होता है मैं सब कुलक्षणी से देखो केहन गला बच्चा है। हमारी पत्नी को कहते थे तो ना गोपनीय छोट भाई बयानी 4 भाई से बयानी छोट से, जब इसको सब उल्हान दे, इसको नहीं होगा बच्चा, इसलिए गोसाई को नहीं मानती है, पठा नहीं देती है, बराबर धंधे खत्म नहीं, छेद करती है, नहीं छोटन करती है, इसको होगा कुछ अब बड़ी चिंता, इसके माँ तो चिंता नहीं। गुरु महाराज का इच्छा लिए हम लोग इसी बाबा से अपने गाँव गए। 1 साल पहले हम लिए, उसके बाद जिस गुरु से हम दीक्षा लिए, पत्नी को भी उन्हीं से दिलाए, रश्मि को उन्हीं से लिए हैं। रश्मि 9 साल में दीक्षा ली है। तो एक बेटा का जन्म हुआ, गुरु महाराज की वजह से बेटा का जन्म हुआ। तो जन्म का देखिए तारीफ कितना, गुरु महाराज 12 मिनट तक इसका प्राण नहीं निकला, प्राण में शरीर में 12 मिनट ज्योतिषी से बताया। उस समय हम 4 बजे हर अष्टजाम गा रहे थे, राम धुनी गा रहे थे, जब 4 बजे इसका जन्म हुआ, 4:16 पर जन्म हुआ इसका, इस लड़का का। तो उस समय हम अष्टजाम गा रहे थे, तो भगवान का काम कर रहे थे हम। उस समय जन्म, इसके जन्म में बड़ी आंधी तूफान आई 4 बजे सुबह, 4 बजे सुबह हिंसरा। तो 12 मिनट इसका प्राण नहीं चल रहा था। तो आई मैं सबको पिछाड़ती है, मतलब थप्पड़ मार करके क्या क्या मालिश करती है, भूसा से क्या से सब रोना धोना। 4-5 साल के बाद वो बेटो भी हुआ, उन्होंने इतना हुआ तो वो बेटा नहीं है, नहीं बोलता ना रहता है। तो जब इस जीवित हो गया, हम नहीं जाने जब ज्योति के पास गए, बहुत जानकार ज्योति है हमारे प्रभु जी में, बहुत जानकार, मन की बात जानते हैं। हमको भी, हम ज्योति को नहीं मानते, इनके बारे में कहा ना है, हमारा चश्मे उतर गया इनके बारे में। तो हम घर में पता लगाए, हाँ ठीक है 12 मिनट, बहुत देर तक बड़ी बहन है, कहा देर तक कुणाल नहीं करना, कुणाल नहीं बोलने ने साफे नहीं 1.5 मिनट तक कान बोल। जे बच्चा नहीं काने से माय लोग चिंता रहे। बच्चा जन्म के बाद रोना चाहिए, जन्म के बाद बच्चा रोबे छे, नहीं रोबे छे तो बच्चा सेंसलेस भेल छे, बच्चा बढ़िया बुद्धि के नहीं, जे बच्चा नहीं काने, जे बच्चा जन्म के बाद तुरंत काने से, जो बच्चा अच्छा से बच्चा बढ़िया। तो ज्योतिषी कहा इस तरह से बताया हमको, हम लोग भी चिंता में पड़ गए। 12 मिनट क्योंकि गुरु महाराज कृपा है ना, ऐसा गुरु महाराज कृपा बताते हैं। देखिए गुरु महाराज के बारे में इतना दिन से नहीं, हम लोग 10 लोग सत्संग सुने हैं। गुरु महाराज की महिमा पर बाबा लोग कम में बोले, समय कम रहा था, आज तो समय फ्री है और किसी का दाबी नहीं है, ध्यान अभ्यास खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग बैठिए कुछ देर, भोजन भी तैयार हो रहा है, भजन के बाद भोजन होगा, चिंता करने की बात है। लेकिन आज महाप्रसाद सब आदमी खा के जाती बात। तो गुरु महाराज की कृपा हो गई। तो यही है, देखिए तबला सीखता है, सब भजन भेजी है, कोई दिक्कत गुरु महाराज की वजह से। हमारी पत्नी को नौकरी 2008 में पैसा दिए तो ठग लिया था, समझे, कोई बाबा से अभी बाबा उपहार ऊपर चलते, ऊपर में चलते जहाज, ऐसे बाबा भी हैं देखे, स्वामी कमलानंद जी महाराज ऊपर होकर चलते हैं। अब अंतिम हालत होता है, ऊपर आप खोजिएगा यहाँ है, वहाँ पूर्णिया में आप भी गए, पूर्णिया में जैसे कमलानंद हुआ, वो पूर्णिया के लोग जने नहीं आते ऐसे कमलानंद हुआ, ये है बात। अभी 6 संत मत में लोग बहुत बड़े विद्वान है कमलानंद स्वामी, बहुत बड़े विद्वान। अंतिम हो रहा है उनका। अब देखिए ना, मर गए अब फिर जीवित, बताइए। हम लोग 3 महीना वाले सत्संग करके आए, फिर उठ करके अपने हाथ से रश्मि को भी दिया पैसा विदाई, हमको भी दिया और सब लोग को दिया। बताइए कैसे हम गुरु हो। ऑक्सीजन लगा हुआ था सर को, कहा ऑक्सीजन नहीं लेना है,
ऐसे वैसे महात्मा है अभी संत मत में अभी जीवित हैं, वो बख्तियार हुसैन जी बख्तियार तो नौकरी में पैसा ठग लिया। वही बाबा हमको कहे थे जो न है तो नौकरी ध्यान भजन करूँ ना, ध्यान भजन ध्यान के पूरा भारत में तुम्हारे आचार्य स्वामी कमलानंद जी महाराज देखिए शांति संदेश में है, सबके शांति संदेश भागल कल के जाओ ना मिल जेते कागज अथी नौकरी भै जेते 2008 में कल के बांध फूट गए हमारे पूरा 3 महीना रही बहुत पानी है तो 10 में गलिए सहरसा कलेक्टर साहब के बेटा कटिहार घर कलेक्टर साहब के बेटा बहुत बिचारी 6 फीट लंबा अपना बड़ा पदाधिकारी बाप कलेक्टर है उस सब करे तो ओते गलिए कहलिए कि 5 महात्मा है ये बाबा आशीर्वाद करके कहाँ हमारा पत्नी की नौकरी हो जाए कल के नहीं भेजे सब बड़ा चिंता हुआ न तो बाबा गए 9 बजे आरती के बाद बाबा दर्शन करे कल के बाबा गवैया जी के पत्नी के गलिए आशीर्वाद कहाँ मिले कल के नहीं मिले कागज कल के ना हमारा आँख बंद करे सकते जरा सुनिएगा मेहमान जी किधर है मेहमान जी भरोसा रखी गुरु महाराज होगा हम अपनी बात में कर रहा सुनिए बात क्या तो बोले जो नहीं मिलेगा नहीं मिले नौकरी नहीं मिले गवैया जी की पत्नी के और आँख बंद करे सकते अच्छा काल भी देते कागज बताइए काल हम बीओ साहब को फोन अलग खुशी की बात हो गई बीओ साहब को अलग हट करके फोन किए बीओ साहब हाँ कौन बोल रहे हैं रेखा जी के हम हस्बैंड बोल रहे हैं ओ ठीक आइए कागज लेकर आइए सब एक बार में कहते हैं आइए देखिए चमत्कार कहते आइए वाह ये गुरु महाराज जैसे गए तो मुखिया जी के यहाँ गए तो मुखिया जी के पास जाइए हमारे कभी जिम्मा में साइकिल से गए थे 150 रुपया तो मुखिया जी कहते हैं वहाँ 2.5 लाख रुपया दे रहा था घूस तो बड़ोज पासवान 2 बार मुखिया बनाया पैसा है 2 बार मुखिया वो बार भी बहुत कमाया का 10-20 आदमी बैठा हुआ था मुखिया जी मोहन सिंह मुखिया थे बड़े पैसे वाले बड़ी 4 बार मुखिया रहा सभा देख लीजिए भाई साहब गुरु की महिमा बता रहा हूँ जरा सुनिए माता लोग आप गुरु में कितना विश्वास रखिए होगा सब तो कहा हम दोनों जी वहाँ बखारी के पास खड़े थे मतलब उनके बखारी था अनाज रखते जिसमें तो कहाँ मनोज पासवान करे थे मुखिया जी 2.5 लाख रुपया लीजिए हमारे भावों को इस सीट पर दे दीजिए कहा नहीं है वो महात्मा जो खड़ा है ना इस पर हमको नहीं चिंता कौन है 12 किलोमीटर लग हमारा गाँव का वही जो है ना महात्मा जी उनको करें उनके पत्नी को करें हमको भी बड़ी हर खुशी हुई तो आइए महात्मा जी हमको कागज पकड़ दिया किला संग्रह जो होता है जो बनता है लाए सब जो बनता है किला संग्रह 2 दिन के बाद गए कहा देखिए रुपया है आपके पास हम बोले 150 टका है 150 टका है तो चलिए 1000 रुपया हमको दिया गुरु महाराज के सामने में 1000 रुपया दिया मुखिया देखिए पुलिस मुक्ता को देते 2 ठन लाए दिया एक हमको एक पत्नी को लाए मुझे चूरा कलाई दिया कहा चाहिए बीओ साहब से दिखा चाहिए बीओ साहब के पास गए लिखा पढ़ा करके चले 1000 टका दे दी बीओ साहब को ठीक था अब देखिए 18 महीना सत्संग गछड़ी में 3 दिन का ध्यान आ गया तो दरमाहा 18 महीना दरमाहा नहीं मिला अब लोग मजाक करता दे नौकरी है बड़े कलेक्टर नौकरी है 2 लाख टका लोग मजाक करता था उसी बाबा को फिर जाके कहते बाबा ध्यान अभ्यास कछौल से नौकरी मथी वाला पैसा दरमाहा कहाँ मिले 18 महीना कल के नहीं मिल रहा है बड़ी प्यार से बोल सकते गुरु कल के नहीं मिल रहा है कल जी नहीं कहाँ मिल रहा है 18 महीना से रोज जाए से पत्नी कहाँ पैसा मिल रहा है आराम रह गया पहुँचावे में लाइन बस से कभी टेम्पू से और नहीं मिल रहा ठीक है आँख बंद करके ना कैसे काट मिल कैसे गजब कैसे काल मिल तो फिर 1-2 घंटा के बाद मुखिया फोन करे तो चलिए मुखिया जी ब्राह्मण बाबू कहे हाँ महात्मा जी चलिए जी मुखिया जी प्रणाम आपका चेक 88,800 कुछ रुपया का चेक बन के मेरे पास है बदरमा मिल गया 88,000 का चेक मिल करके मेरे जेब में है चेक दिया मिला है और चेक आपके डेरा पर तक पहुँचा देंगे। गुरु महाराज
तो ध्यान सपना के लिए आनंद भले थोड़ा गुरु महाराज की वजह से। गुरु महाराज एक बार करके देखिए ना, नहीं होगा तो हमको जूता मारिएगा। गुरु महाराज इतना बल है। हाँ? 10वीं से बचा